कैसे हो आप लोग गर्मी के मौसम में। हाँ, बहुत बड़ी मतलब ये मान लो कि चलो तापमान काफ़ी बढ़ रहा है आजकल। हाँ देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अर्थात किसी निकाय में आवेश हमें लेके आने होते हैं अनंत से। ठीक है, तो जितना हम कार्य करेंगे अनंत से लाने में, उन कार्यों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और लाके हमने रखा है आवेशों को, तो वह कार्य स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा, विद्यमान हो जाएगा। तो हमें बताना है कि हमारे पास जैसे अनंत दूरी पर अगर कुछ आवेश हैं, कुछ आवेश जैसे मेरे पास न्यूनतम मान लीजिए कितने आवेश हो सकते हैं, 2 आवेश हो सकते हैं न्यूनतम। महत्तम कितने भी हो सकते हैं, तो आपको सिलेबस में है क्या, ध्यान दीजिए। न्यूनतम 2 आवेश के लिए हम पहले ज्ञात करेंगे, फिर हम ज्ञात करेंगे 3 आवेशों के लिए। ठीक है, वो चीज़ें अब देखिए करना क्या है, ध्यान देना दोबारा। अनंत दूरी पर हमारे पास कुछ आवेश होंगे, इन्हें बारी बारी से एक एक कर हमें किसी विशेष बिंदु पे लाके रखना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बिंदु ए पे मैंने लाके रख दिया किसको, Q1 को। ठीक है, तो यहाँ पे बाद में Q1 आ जाएगा, फिर बाद में मैं Q2 को लेके आऊँगा बिंदु B पर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, ध्यान दीजिए। अनंत दूरी से 2 या 2 से अधिक आवेशों को लाने में किए गए कुल कार्य के बराबर होती है। पहली बात तो ये। ठीक है, अब इससे हम ज्ञात करेंगे न्यूनतम कितने के लिए, 2 आवेशों के लिए। पहले देखिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक माध्यम है यहाँ पे जो भी खाली है। यहाँ मेरे पास एक मीडियम कैसा है, खाली है। इस आवेश Q1 को मैंने यहाँ से लिया और मैं कहाँ लेके आया, बिंदु A पर लेके आया। ठीक है, कहाँ से, अनंत दूरी से। तो देखिए, तो विभव की परिभाषा से आपको बच्चों पता है कि V बराबर कितना होता है, W/Q। याद आया, एकांक धनावेश को अनंत दूरी से लाने में। ठीक है, वो चीज़ है। तो देखिए हमने कार्य किस पे किया है, अभी Q1 पर किया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q1। हम कार्य कौन सा कर रहे हैं, प्रथम बार कार्य कर रहे हैं, पहला कार्य कर रहे हैं, तो कितना आएगा, W1। ठीक है, लेकिन देखो बच्चों होता क्या है, ध्यान सुनना। हम जब Q1 आवेश को लेके आएंगे तो इस पृष्ठ पर शुरुआत में कोई आवेश उपस्थित नहीं है। जब कोई भी आवेश उपस्थित नहीं था शुरू में, तो इस यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या चीज, विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, 0 रहेगा। और अगर विद्युत क्षेत्र 0 है तो विद्युत विभव का मान भी क्या रहेगा, 0 रहेगा शुरुआत के अंदर। तो यहाँ जो विभव होता है इसे हम यहाँ पे नाम देते हैं आरंभिक विभव। क्या नाम देंगे, आरंभिक विभव। V बराबर कितना, W1/Q1। चूंकि यहाँ पृष्ठ पे कुछ भी नहीं था पहले, Q1 के लाने से पहले, तो ये आरंभिक विभव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी कारण बच्चों हमेशा लाइफ में आप ध्यान रखें कि जो प्रथम आवेश होता है, प्रथम क्या होता है, आवेश होता है, उससे लाने में किए गए कार्य का मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि इस आवेश से पहले वहाँ पे कोई भी आवेश उपस्थित नहीं था। ये बात ध्यान रहेगी। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने कार्य कर लिया, ये मेरे पास मान आ गया, W1 का मान कितना आया, 0 जूल। ठीक है, अब ध्यान सुनना, आगे देखिए। अब बच्चों बिंदु A पर Q1 आ चुका, Q1 आवेश आ चुका। ठीक है, ध्यान देना, ये अलग चीज़ है, ये टॉपिक अलग है, ये स्टेप अलग है, मतलब ध्यान दीजिए। Q1 आ चुका, अब मुझे करना क्या है, Q2 को लेके आना है, कहाँ से, अनंत दूरी से। कहाँ से, अनंत दूरी से। तो बच्चों आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर हमने लाके रख दिया है स्थिर आवेश को यहाँ पे, ठीक है, तो इसके चारों तरफ R दूरी तक क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यह विद्युत क्षेत्र इस आवेश के आने का विरोध करेगा। तो इस Q2 आवेश को हम महत्तम कहाँ तक लेके आ पाएंगे, बिंदु B तक ला पाएंगे। मानते हो? ठीक है, तो देखिए, तो बिंदु B जो है वो R दूरी पर है धनावेश से। तो आप पढ़ चुके हो बच्चों, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, V बराबर KQ बटे में कितना, R। ठीक है,
अब यही बिंदु आवेश वहां पे क्या था, Q था, बिंदु आवेश क्या था, Q, पर यहाँ पे बिंदु आवेश क्या है, Q1 है। तो यहाँ पे अगर हम Q1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, Q1 आएगा, ठीक है। और V के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, V1। अब इसे V1 को हम कैसे पढ़ेंगे, विभव जो V1 है वो किसकी वजह से होगा, बिंदु आवेश Q1 के कारण होगा, ध्यान देगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस बार हम कार्य किस पे करेंगे बच्चों, तो हम कार्य किस पे करेंगे, Q2 पे करेंगे। और ये कौन सा कार्य होगा, W2। भाई W1 तो हो चुका ना, प्रथम कार्य हो चुका, अब हम Q2 आवेश को लेके आएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो विभव की परिभाषा दोबारा अप्लाई करोगे आप, विभव की परिभाषा से, ध्यान देना बच्चों, V बराबर कितना होता है, W/Q। अब हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, दूसरी बात, तो कितना आएगा, W2। किस पर कर रहे हैं, Q2 पे, तो क्या आएगा, Q2। पर जो विभव होगा V, अब देखिए जिस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या लिया था, Q1 को हम जब लेके आ रहे थे तो हमने पहले का लिया था विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव। तो हम जब Q2 का लेके आएंगे तो Q2 से पहले यहाँ कौन विद्यमान है, Q1 है। तो Q1 के कारण कितना विभव है, V1 है, इसीलिए समीकरण में कितना आता है, V1 आता है। क्या आता है, V1। अब बच्चा को कुछ भी नहीं करना, इस V1 का मान रख देना, आपको किसका मान रख देना है, V1 का। V1 का मान कितना है, KQ1/R1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, KQ1 बटे में R बराबर W2 बटे में कितना, Q2। यहाँ से मेरे पास W2 बराबर कितना आएगा, KQ1 Q2 बटे में R, ध्यान देगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना एक बार, एक समरी के रूप में, सारांश के रूप में, कि K के बाद जो दोनों आवेश आएंगे, क्या आएंगे, दोनों आवेश, वो तो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और नीचे क्या जाएगी, उनके मध्य दूरी। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान दो, आवेशों के मध्य दूरी, आवेशों के मध्य दूरी। ये हमारे पास बच्चों एक बेसिक सूत्र होता है किसका, ऊर्जा का, ठीक है। उसके बारे में हम अध्ययन बाद में करेंगे, अभी हाल फिलहाल आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास W2 का मान आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, अभी आपको मैंने किसी परिभाषा आपको मैंने बोली थी, क्या कहा था मैंने, ध्यान दीजिए कि किसी किन्हीं आवेशों को अनंत दूरी से लेकर आने में किए गए कुल कार्य का मान क्या होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो कुल कार्य हमने यहाँ पे कितनी बार किया है, 2 बार किया है, W1 प्लस W2। तो देखिए इसके बाद क्या आएगा, ध्यान देना बच्चों, अतः कुल कार्य कितना होगा, W बराबर W1 प्लस W2। इन दोनों ही कार्यों को जब आप जोड़ोगे, जब आप क्या करोगे, जोड़ोगे W1 को और W2 को, तो आपको पता है वो तो 0 है, तो W का मान कितना आ जाएगा, KQ1 Q2 बटे R। ये मेरे पास क्या जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा, ध्यान देगा। अब देखो बच्चों, 11th क्लास में आपको मैंने समझाया था, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर को मैंने अनंत दूरी से लेके आया और उसको लाके रख दिया। तो मैंने जो कार्य किया है, जो मैंने ऊर्जा खर्च की है इसके ऊपर, यह कार्य इस मार्कर की स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आवेशों को लेके आए कहाँ से, अनंत दूरी से, वो कहाँ रख दिया, किसी पृष्ठ पर या किसी माध्यम में लाके रख दिया, किसी बिंदु पर। तो लाकर रखने का मतलब क्या है, उनमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसलिए बच्चों कार्य ऊर्जा प्रमेय से, किससे, कार्य ऊर्जा प्रमेय से W बराबर किसके बराबर हो जाएगा, U के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये बच्चों होता है 2 आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल में क्या करता है वो, ध्यान दीजिए, जैसे मान लो उसने कहा हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। इसमें आपको दे देगा कक्षक की त्रिज्या का मान, कक्षक की त्रिज्या का मान, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो दूरी होगी उसका मान आपको दे देगा कुछ ना कुछ। मान लीजिए मेरे पास कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो पूछेगा कि तो हाइड्रोजन परमाणु के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है 2 आवेश हुए निवे, एक तो नाभिक है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन। नाभिक पे कितना आवेश होगा, प्लस का ZE, ये बात आपको पता होती है। Z कितना हो जाएगा, 1 परमाणु क्रमांक है, दूसरा आवेश क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो Q2 का मान कितना हो जाएगा, स्मॉल e, जो कैसा आएगा,
नेगेटिव आएगा। देखो बच्चों, यहाँ ऊर्जा निर्भर कर रही है आवेशों के परिमाण पर, तो ऊर्जा का मान पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, निर्भर करेगा कि Q1 Q2 का मान पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, फिर देखिए R का मान आपको दे देगा वो, तो R का मान आपको मिल जाएगा, K आपको पता होता है, Q1 Q2 के मान आप यहाँ से निकाल लोगे तो हम निकाल सकते हैं विद्युत स्थिर ऊर्जा का मान। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद इस सूत्र को हम ज्ञात करेंगे 3 आवेशों के लिए। किसके लिए? 3 आवेशों के लिए। इसके लिए बस एक स्टेप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक स्टेप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे? देखिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या लिया, प्रथम आवेश को मैंने रखा तो कितना आया, 0। ठीक है, दूसरे आवेश को लेके आया तो कितना कार्य आया, ये वाला कार्य। अब तीसरा जब आवेश लेके आएंगे तो ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। ठीक है, हाँ देखिए बच्चों, अब हम Q3 आवेश को लेके आएंगे कहाँ से, अनंत दूरी से। ठीक है, और मेरे पास पहले क्या आ चुके हैं, 2 आवेश उपस्थित हो चुके हैं। ए बिंदु पे क्या था, Q1 मान लेते हैं, बी बिंदु पे क्या था, Q2। ठीक है, ये मेरे पास एक क्या था, पृष्ठ था। अब हम किसको लेके आएंगे, Q3 को। ठीक है, कहाँ से लेके आएंगे, अनंत दूरी से। अब देखिए यहाँ जो दूरी होती है बच्चों, इसको हमने नाम क्या दे रखा है, R। क्या दे रखा है, दूरी R। इसको हम एक बात और लिख सकते हैं R12 के रूप में। इसे कैसे पढ़ते हैं, Q1 आवेश तथा Q2 आवेश के मध्य दूरी। ठीक है, अब देखिए, अब हम जब तीसरा कार्य करेंगे तीसरा आवेश के लिए, तो ध्यान दीजिए, तो हमने विभव की परिभाषा को दोबारा लगाया। विभव की परिभाषा को हमने क्या किया, दोबारा लगाया। तो ध्यान दीजिए, V बराबर कितना था, W बटे में Q। तो देखिए हमने इस बार W3 कार्य किया, किस पे किया, Q3 पे। तो बच्चों जो विभव है, ध्यान दीजिए क्या आएगा, हम जब Q3 को लेके आएंगे तो उससे पहले कितने आवेश उपस्थित हैं, 2 आवेश उपस्थित हैं, Q1 और Q2। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ये विभव 2 भागों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस विभव को बच्चों हम लिखेंगे Q1, Q2 के कारण विभव के रूप में, के कारण विभव बराबर कितना रहेगा, W3 और बटे में कितना रहेगा, Q3। ध्यान रहेगा। अब देखिए, जैसे अभी आपको मैंने क्या समझाया था, किसी आवेश Q के द्वारा R दूरी पर कितना विभव होता है, V बराबर KQ बटे R। हम कौन सा आवेश लेके आ रहे हैं, Q1 आवेश लेके आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो क्या आएगा, K गुणा में कितना, Q1, दूरी नीचे R आती है। तो ध्यान दीजिए, अगर इस Q3 को उठा के मान लीजिए मैंने कहाँ रख दिया, बिंदु C पे लाके रख दिया बाद में। ठीक है, तो देखो इस C बिंदु की दूरी A बिंदु से मान लीजिए कितनी है, R13 है। क्यों है, क्योंकि C बिंदु पे कौन सा आवेश आएगा, Q3 आवेश आएगा। इस R13 को हम कैसे पढ़ेंगे, Q1 तथा Q3 आवेश के मध्य दूरी। तो बच्चों ये जो R होता है ये किस में चेंज हो जाएगा, R13 के रूप में चेंज हो जाएगा। प्लस फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, Q2 के कारण विभव। तो Q2 के कारण विभव का मतलब Q2 की भी दूरी होगी किसके द्वारा, किसके सापेक्ष, Q3 आवेश के सापेक्ष। तो यहाँ जो दूरी होगी इसको हम नाम क्या देंगे, R23। क्या बोलेंगे, दूसरे आवेश तथा तृतीय आवेश के मध्य दूरी। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो हमें पास कितना बनेगा, Q2, दूरी का नाम क्या देंगे, R23। ये तो बच्चों मेरे पास हो गए 2 विभव, किसके वजह से, Q1 की वजह से ये वाला, Q2 की वजह से ये वाला। बराबर कितना लिखा होगा, W3 बटे में Q3। तो बस आप ध्यान दीजिए बच्चों, सिंपल सी बात है, Q3 को आप कहाँ भेज दोगे, यहाँ भेज दोगे गुणा में। तो देखिए Q3 जब आप गुणा में भेजोगे तो क्या आएगा, W3 बराबर कितना, इतना। फिर Q3 को अंदर भेज दोगे तो ध्यान दो क्या आएगा, Q3 गुणा हो जाएगा अंदर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से Q3 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना बन जाएगा, 4। क्या बन जाएगा, 4। ध्यान देगा। तो अब आप खुद देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा था, ये तो समीकरण कहाँ तक का होता है, 2 आवेशों तक का होता है। हम जब तीसरा आवेश लेके आएंगे तो इसके बाद में एक पद और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो पद कौन सा होगा, ये वाला, ये समीकरण वाला पद होगा। ठीक है, तो जैसे इस बार 3 आवेशों के लिए हम जब कुल कार्य की गणना करेंगे तो W बराबर कितना आएगा, W1 प्लस W2। तो यहाँ पे कितना बनेगा, W3। ठीक है, तो देखिए W1 का मान कितना था, यहाँ थोड़े पहले 0 था। W2 का मान ये रहा, W3 का मान कितना है, इतना है। ठीक है, तो बस आपको ये मान लीजिए कि यह है सूत्र, यह सूत्र और यह सूत्र, तीनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपके पास कितने पद आएंगे, 3 पद आएंगे। कितने पद आएंगे, 3 पद। वो क्या होंगे, ध्यान देना,
K Q1 Q2 बटे में कितना R12 K Q1 Q3 R13 K Q2 Q3 R23 बराबर कितना कुल कार्य, और यही कार्य इन तीनों आवेशों की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, यही यू के बराबर होगा कार्य ऊर्जा प्रमेय से। इसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको मैं एक बात बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों देखो होता क्या है, न्यूमेरिकल्स में कई बार आपको देगा वर्ग, मतलब कोई वर्ग दे देगा, वर्ग के चारों कोनों पे चार आवेशों को हमें ला के रखना होता है। ठीक है, तो पूछेगा क्या, ऊर्जा का मान। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए मेरे पास वर्ग है, क्या है मेरे पास वर्ग है, ये मेरे पास ए बिंदु, ये मेरे पास बी बिंदु, ये मेरे पास सी बिंदु, ये मेरे पास डी बिंदु। तो देखो घबराना नहीं है, आप दो कैसे चेक करोगे कि किसमें कितने पद आएंगे। जैसे देखो त्रिभुज आकृति बन रही है तीन आवेशों के द्वारा, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं, तो कितने पद आ रहे हैं, तीन पद। यहाँ जो वर्ग देगा आपको, वर्ग या फिर आयत देगा, तो जो आपके पास चार बन रहे हैं आवेश कोनों में जो है, तो उसकी वजह से कितनी भुजाएं बनेंगी, छह भुजाएं बनेंगी, जिसमें चार तो भुजाएं होगी और दो क्या हो गए, विकर्ण हो गए, दो क्या हो गए, विकर्ण। ठीक है, तो इस वाले पद में छह पद आएंगे। कैसे, एक बार यह युग्म लेंगे, एक बार यह युग्म, एक बार यह युग्म, एक बार यह, एक बार यह, एक बार यह। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो आप ऐसा मान लो बच्चों कि किसी भी माध्यम में अगर आगे पास n आवेश हों, कितने आवेश हों, n आवेश, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के सूत्र के अंदर जो पदों की संख्या होगी, जो क्या होगी, पदों की संख्या होगी, वो कितनी होगी, n गुना में n-1 बट्टे में 2। चेक कर लो, अभी मेरे पास कितने आवेश थे, तीन आवेश थे, तो n का मान कितना हुआ, 3, तो 3 का मान, n का मान यहाँ पे 3 रखो, तो 3 गुना में 2 बट्टे 2, 2 से 2 कटा तो 3 आया, तो कितने पद थे, 3 पद थे। ठीक है, वो चीज़ है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।